कक्षा 12वीं गणित अध्याय 5 शांतदेव अवकलनीयता प्रश्नावली 5.6 क्वेश्चन नंबर पहला dy/dx ज्ञात करना है। हमें x और y के मान दिए हैं। इनको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ समीकरण t में है और ये वाला भी t में है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का t के सब अवकलन करेंगे। इस तरह इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, दो समीकरण बनाएंगे और फिर हम 2 नंबर में 1 नंबर का भाग देंगे तो हमें dy/dx मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या करने जा रहे हैं हम, t के साथ अवकलन कर रहे हैं तो dx/dt बराबर 2a dt²/dt। यहाँ पर भी dy/dt बराबर a d/dt t⁴। अगले पद में dx/dt बराबर 2a, इसका करेंगे तो 2t हो जाएगा। इसी टाइप से इधर करेंगे हम dy/dt बराबर, इसका करेंगे तो a तो था 4t⁴ हो जाएगा। अगले पद में रीसेट करेंगे dx/dt बराबर 4at, समीकरण नंबर 1 कह दिया। इधर पर करेंगे हम dy/dt बराबर, हम इसको करेंगे तो 4at⁴, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में समीकरण 1 का हम भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें, जब भाग देंगे इसमें इसका तो dt से dt कट जाएंगे, dy/dx आ जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे 4at⁴ हम जानते हैं 4a से 4a कट जाएगा और t⁴ में से t⁴ कम हो जाएगी, भागों में घातें घटती हैं, ये t⁴ करके आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। पूरी प्रश्नावली ही ऐसे जाएगी हमारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला होता है। सवाल नंबर 2, dy/dx का मान ज्ञात करना है। थीटा में फलन दे रखा है, दोनों पक्षों का थीटा के हिसाब से अपन अवकलन करेंगे। उधर देखेंगे हम वो t में दे रखा है, t के हिसाब से करेंगे हम। इससे समीकरण 1 बनाएंगे, समीकरण 2 बनाएंगे, 2 में 1 का भाग देंगे, dy/dx मिल जाएगा। इस टाइप से उधर भी करेंगे हम। तो देखिएगा, इसको लिखेंगे हम dx/dθ बराबर a d/dθ cos थीटा। इधर पर dy/dθ बराबर b d/dθ cos थीटा। यहाँ पर देख रहे हो dx/dθ बराबर a cos का होता माइनस साइन थीटा, dy/dθ बराबर b cos का होता माइनस साइन थीटा। रीसेट करेंगे dx/dθ बराबर माइनस a साइन थीटा, समीकरण 1। इसको करेंगे dy/dθ बराबर माइनस b साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में हम समीकरण 1 का भाग देंगे तो ये dθ से dθ कट जाएंगे हमारे और ये मिलेगा dy/dx बराबर माइनस b साइन थीटा। दूसरे वाली बात को पहले लेंगे, समीकरण 2 में 1 का भाग दे रहे हैं, फिर इसको लिखा माइनस a साइन थीटा, साइन से साइन कट जाएगा, ऋण से ऋण कट जाएगा, b/a आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे हम, इसको भी हम t के हिसाब से अवकलित करेंगे क्योंकि t में फलन दिया था। यहाँ पर लिखेंगे dx/dt बराबर d/dt साइन t, यहाँ पर dy/dt बराबर d/dt और ये का cos t 2t लिख दिया। हम dx/dt हम जानते हैं साइन t का होता है cos t, समीकरण 1 बना दिया। इसी टाइप से हम इसको करेंगे dy/dt बराबर cos t का माइनस साइन ये 2t और 2t का करेंगे तो 2 और आएगा, यहाँ लिख देंगे, समीकरण नंबर 2 लिख दिया। अब हम क्या करते थे, 2 में 1 का भाग देंगे तो dy/dt dx मिलेगा हमें और माइनस 2 साइन 2t बटे cos t मिलेगा। हमें कक्षा 11वीं से मालूम है, क्या मालूम है, ये साइन 2t का सूत्र मालूम था, 2 साइन t cos t, पहले भी लगाया हमने अभी, बटे cos t। हमने क्या किया, साइन 2a का सूत्र लगा दिया, 2 साइन a का से होता है और अब cos t से cos t कट जाएंगे, ये आएगा -4 साइन t, हमारा आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पूरे हुए।
क्वेश्चन नंबर 4, x बराबर 4t दिया था और y बराबर 4/t दिया था, जो कि t में है हमारा, तो हम दोनों पक्षों का t के हिसाब से अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम dx/dt बराबर 4dt/dt, y इसको लिखेंगे dy/dt बराबर 4, और इसको लिखेंगे हम d/dt, t की घात ऋण 1, t को ऊपर लगा ऋण 1 बन गई। ठीक है, इसके बाद हम इसको करेंगे dx/dt बराबर 4, इसका 1 हो जाता है, और dy/dt बराबर 4 -1 बाजू में आएगा और t की घात ऋण 1 अपकरण का पहला सूत्र लगा दिया हमने। क्लियर? सूत्र क्या होता था हमारा? ये सूत्र होता था ना, d/dx x की घात n बराबर n s की पावर n - 1। इस सूत्र को लगाया हमने, तो ऋण 1 बाजू में आएगा और ऋण 1 में से ऋण 1 कम हो जाएगा। अगले पद में dx/dt बराबर 4, समीकरण 1 बन गया। यहाँ dy/dt बराबर आप देखोगे ये -4/t², समीकरण नंबर 2 बन गया। 4 एकम 4 ऋण 4, टी की घात ऋण 2, नीचे जाएगी धन की 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे, तो dy/dx आ जाएगा, dt से dt कट जाएंगे, और दो नंबर का क्या था? 4/t², इसमें भाग किसका दे रहे हैं? भागित कर रहे हैं हम 4 का, ऐसा। ठीक है ना, भाग कर रहे हैं ना, ऐसा भाग लगा सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे -4/t², भाग का गुणा करेंगे तो 4/1 का 1/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएंगे हमारे। जैसे कि हम भाग का गुणा करते हैं, भाग के सामने एक संख्या पलट जाती है, 4 से 4 कट जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा? ऋण 1/t², ये हमारा आंसर होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट करेंगे हम, 5वां क्वेश्चन था हमारा। इसको करने के लिए देखिएगा, थीटा में फलन दे रखा है, तो दोनों पक्षों का थीटा के साथ अवकलन करेंगे हम। तो इसको लिखेंगे हम dx/dθ बराबर d/dθ cos थीटा माइनस cos 2θ। इसी टाइप से इसको करेंगे हम dy/dθ बराबर d/dθ sin थीटा माइनस sin 2θ। अगले पद में dx/dθ बराबर cos का हम जानते हैं माइनस sin थीटा होता है, cos का अवकलन माइनस sin थीटा होता है। इसी टाइप से यहाँ पर माइनस होगा, लेकिन माइनस का प्लस बना दूंगा मैं, और cos का होगा sin 2θ, और 2θ करेंगे 2 आ जाएगा। क्लियर? इसको समीकरण नंबर मैंने 1 कह दिया। इसी टाइप से करेंगे हम dy/dθ बराबर साइन का cos थीटा माइनस sin 2θ का cos 2θ, और 2θ का 2 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे, तो dy/dx बराबर आ जाएगा cos थीटा 2 cos 2θ बटे माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2θ। इतना भी चाहिए, इसको आगे भी कर सकते हैं हम, cos 2θ और sin 2θ का सूत्र लगा करके। इतना भी सही है, और आगे भी हम कर सकते हैं इसको, cos 2θ और sin 2θ का सूत्र लगा करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, x बराबर समथिंग और y बराबर समथिंग, ये थीटा में दिया है, दोनों पक्षों का थीटा के साथ अवकलन करेंगे हम। उधर भी 9वां क्वेश्चन है, वो भी ऐसे ही है, और 8वां रह गया, 7वां 8वां भी करेंगे हम इसके जस्ट बाद। तो dx/dθ बराबर a dθ/dθ माइनस dθ/sin थीटा। अगला dy/dθ बराबर a d/dθ 1 था, और d/dθ cos थीटा था। dx/dθ बराबर ये 1 हो जाएगा, माइनस साइन का होता cos थीटा, समीकरण 1 बन गया। dy/dθ बराबर a
1 का कांस्टेंट का 0 होता था, और ये हो जाएगा हमारा cos का माइनस साइन थीटा। समीकरण नंबर दूसरा कह दिया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे हम, तो डी वाई बटे डी थीटा मिलेगा लेफ्ट हैंड में, डी वाई बटे डी एक्स मिलेगा बराबर ए माइनस साइन थीटा बटे ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ये कट जाएगा, और इसके बाद हम और सूत्र लगाएंगे। हम जानते थे साइन 2a बराबर 2 साइन ए cos ए होता है सूत्र हमारा। और यदि मैं यहाँ पर a करूँगा तो ये बनेगा 2 साइन ए बटे 2 इंटू cos ए बटे 2, ऐसा सूत्र बन जाएगा। साइन 2a था तो a आ रहा था, अब जब a है तो a बटे 2 आएंगे। साइन 2a का फार्मूला हमने हाफ एंगल में लगा दिया जी, तो क्यों लगा रहा है यहाँ पर करेंगे हम, माइनस 2 साइन थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2। ए से ये कट गया, इसका मतलब लिख दिया मैंने। अब 1 माइनस cos थीटा का भी हम लिखेंगे। हम जानते थे cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर। अगर मैं यहाँ cos थीटा करूँगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 हो जाएगा। 11th के सूत्र बता रहा हूँ हाफ एंगल में। हम जानते हैं cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि 2 थीटा था तो यहाँ थीटा आया था, मैं थीटा करूँगा तो यहाँ थीटा बटे 2 आएगा। अगले पद में इसको इधर लाऊंगा, इसको पक्ष में इधर लेगा तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब आप देखोगे 2 से 2 कट गया, और cos थीटा से ये वर्ग कट जाएगा, cos बटे साइन काट हो जाता है। ये 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो माइनस cot थीटा बटे 2 हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, साइन थीटा बटे 2 से एक वर्ग कट जाएगा तो cos बटे साइन बचेगा। cos बटे साइन हम जानते हैं काट होता है, इसलिए काट लिख दिया। ठीक है। अगला देखेंगे आप इसी टाइप से, इसका दोनों पक्षों का थीटा के साथ अवकलन करने पर लिखना चाहिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ए डी बटे डी थीटा सेक थीटा। यहाँ पर डी वाई बटे डी थीटा बराबर बी डी बटे डी थीटा टेन थीटा। डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ए सेक का जानते थे सेक थीटा टेन थीटा, और इसका सूत्र अवकलन का सूत्र होता है, समीकरण नंबर 1 बन गया। डी बटे डी थीटा सेक थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा टेन थीटा, वो लगा दिया। आगे हम करेंगे डी वाई बटे डी थीटा बराबर बी, टेन का हम जानते थे सेक स्क्वायर थीटा होता, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर बी सेक स्क्वायर थीटा बटे ए सेक थीटा टेन थीटा। आप देखोगे वर्ग से ये सेक थीटा कट जाएगा, और इसको रीसेट कर दें हम, रीसेट कर दें मतलब सेक को 1 बटे का लिख सकते हैं, टेन को हम साइन बटे का लिख सकते हैं। ठीक है ना। इस टाइप से हम एक्चुअल में सेक टेन कॉट कोसेक इनको साइन कास में चेंज करते हैं तो वो सरलतम रूप कहलाता है, इसलिए हम इसको सरल साइन कास में चेंज करने जा रहे हैं। तो देखना क्या करेंगे, बी लिखा, सेक को लिख सकते हैं हम 1 बटे कॉस थीटा, तो कास चला जाएगा ऊपर नीचे। क्लियर। ए तो था ही हमारे पास, ए है हमारे पास जे, और टेन को लिख सकते हैं हम क्या, साइन थीटा बटे कास थीटा। कास से ये कास कट जाएगा, बी बटे ए, और साइन बटे में था ऊपर ले जाएंगे तो ये कोसेक बन जाएगा, ऐसा भी सही है, और बी बटे ए साइन थीटा भी सही कहला जाता। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स का जो फलन टी में दिया है, वाई का भी टी में दिया है, दोनों पक्षों का टी के हिसाब से फलन करेंगे हम, इसको लिखेंगे हम।
डी एक्स बटे डी टी बराबर डी बटे डी टी साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कास 2t। इधर भी डी वाई बटे डी टी बराबर डी बटे डी टी कास क्यूब टी बटे अंडर रूट कास 2t। हम अंश बटे हर का सूत्र पढ़े थे, भाग वाला उस सूत्र को लगाएंगे। हम जानते थे डी एक्स बटे डी टी, इसका करेंगे तो हम लिखते थे हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन पूरे के बटे हर का वर्ग, यानी अंडर रूट कास 2t का वर्ग। इस टाइप से हमने सूत्र पढ़ा था। इसको थोड़ा आगे करेंगे। डी एक्स बटे डी टी बराबर अंडर रूट कास 2t। इसका करेंगे तो पहले क्यू का करते थे, हम श्रृंखला नियम लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी। क्लियर। फिर साइन का करेंगे तो कास टी। पहले क्यू का किया तो ये क्यू बाजू में आएगा और क्यू में से एक कम हो गया। अब साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी। इस अंडर रूट वाले का पढ़ रखा था हमने 1/2 अंडर रूट एक्स होता था, अंडर रूट कास 2t हो जाएगा। फिर कास करेंगे तो माइनस साइन 2t और 2t का करेंगे तो 2 आएगा। क्लियर। श्रृंखला नियम का यूज किया हमने। सबसे पहले अंडर रूट का किया तो जे आया, कास का किया तो ये आया, फिर 2t किया तो 2 आया। 3 बार किया। क्लियर। अब पूरे के बटे हम देख रहे हैं वर्गमूल और वर्ग कट जाएंगे तो ये आ जाएगा कास 2t। अगले पद में लघुत्तम लेंगे हम। ये लघुत्तम आएगा 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2 और ये 2 बन जाए 2। सही है, कट गया। अब हम क्या करते हैं, लघुत्तम जे आएगा, लघुत्तम वाली बात नीचे चली जाएगी और लघुत्तम वाली बात का इससे गुणा होगा। क्लियर ना। तो क्या लिखेंगे हम, डी एक्स बटे डी टी बराबर, इसका गुणा होगा तो ये बन जाएगा हमारा 3 आगे लिख दूँ मैं, ये 3 मैंने आगे लिख दिया, कास 2t। इसका सेवन कास 2t। ये था हमारे पास साइन स्क्वायर टी और कास टी माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे और साइन क्यूब टी और साइन 2t पूरे के बटे में अंडर रूट कास 2t आएगा हमारा और कास 2t पहले से था हमारा, तो कास 2t की घात 3/2 हो जाएगी। नहीं करना चाह रहे आप ऐसा लिख दो तो भी चलेगा। कास 2t आ जाएगा नीचे और ऑलरेडी हमारे पास कास 2t था, ये अंडर रूट वाला नीचे आएगा लघुत्तम वाला और ये नीचे था ये। इसको हम और आगे भी कर सकते हैं, कामन लेकर के आगे भी कर सकते हैं। देख रहे हैं हम ऊपर से कुछ संख्या कामन दिख रही है हमें दिख रहा है कि साइन स्क्वायर टी है ना, कामन आते दिख रहा है। आप देखेंगे ये साइन स्क्वायर टी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको हम कामन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया है, डी एक्स बटे डी टी, ऊपर से हमने क्या कामन लिया है, साइन स्क्वायर टी कामन लिया है। तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, कास 2t बचेगा, ये तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा, कास टी बचेगा, धन ये ले लिया तो 1 बचेगा, साइन टी बचेगा और साइन 2t बचेगा और पूरे के बटे अंडर रूट कास 2t इंटू कास 2t ऐसा बचेगा। समीकरण नंबर 1 कह दिया। क्लियर। इसी टाइप से हम ये बाय का मान दिया उसको भी करेंगे हम। समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, फिर 2 में 1 का भाग देंगे, जो कटेगा काट देंगे, फिर बचे वाले को लिख देंगे हम। तो जे यहाँ से करना शुरू कर रहे हैं, डी वाई बटे डी टी बराबर, सूत्र लगा रहे हैं भाग वाला। हम जानते थे हर यानी अंडर रूट कास 2t, हर इंटू अंश का अपकलन डी बटे डी टी कास क्यूब टी। क्लियर।
धन ऋण लगाते थे कास क्यूब टी डी बटे डी टी अंडर रूट कास 2t। अगले पद में यहाँ लिखते थे बटे में अपन अंडर रूट कास 2t का वर्ग, हर का वर्ग लिखते थे। ये हर इंटू अंश का अवकलन, ऋणांश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। जो सूत्र बनने भाग वाला पढ़ रखा उसको हम लगाया, दूसरी बार लगा रहे, एक बार यहाँ लगाया था हमने। डी वाई बटे डी टी बराबर, आप इसको देखोगे तो अंडर रूट कास 2t, ऐसा करेंगे तो क्या आएगा 3 कास स्क्वायर टी आएगा, और कास करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन टी। सबसे पहले घात 3 क्या किया, 3 बाजू आ गए, 3 में से कम हो गया, फिर कौसा करेंगे तो माइनस साइन टी, टी का तो बन हो जाता, लिखते नहीं है उसको, माइनस कास क्यूब टी। ऐसा करेंगे तो 1 बटे अंडर रूट 2 अंडर रूट समथिंग हो जाएगा। अंडर रूट का सूत्र बड़ा रखा ना, डी बटे डी एक्स अंडर रूट एक्स का 1 बटे 2 अंडर रूट एक्स होता है, सूत्र का यूज़ किया हमने। इसके बाद हम बात करते हैं किसका करेंगे तो ये माइनस साइन, क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, और 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा पूरे के बटे वर्गमूल वर्ग कट, पूरे के बटे वर्गमूल वर्ग कटे क्या बचेगा, कास 2t बचेगा। अगले पद में डी वाई बटे डी टी बराबर, ये लघुत्तम आ जाएगा और इसका गुणा इससे हो जाएगा, ये 2 से 2 कट रहा, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो देखिएगा इसका गुणा इससे होगा तो क्या बनेगा, ये कास 2t हो जाएगा। 3 आगे लिख दिया, ये क्या था कास स्क्वायर टी, ये क्या था ऋण का, तो ऋण आगे लगा दिया साइन टी, यहाँ ये वाला ऋण धन बन जाएंगे। इसके बाद ये क्या था हमारे पास कास क्यूब टी साइन 2t, और लघुत्तम वाली बात नहीं चली, क्या बचा, ये बचा और ये बचा, बाकी ये तो कट गया, ऋण ऋण का धन बना दिया था, ये नीचे जाएगा तो अंडर रूट कास 2t, और क्या था कास 2t, ये अंडर रूट के अंदर था लघुत्तम वाला, ये नीचे था। ऊपर से हम क्या करते हैं डी वाई बटे डी टी, ऊपर से हमें कास स्क्वायर टी कॉमन दिख रहा है, कास स्क्वायर टी कॉमन दिख रहा है, क्या वजह -3 कास 2t, ऐसा बच रहा है, ये कॉमन ले लिया तो साइन टी धन ये क्या है कॉस टी और साइन 2t पूरे के बटे अंडर रूट कास 2t अंडर ये कास 2t और था, ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या करेंगे 2 में 1 का भाग देंगे हम, जब 2 में 1 का भाग देंगे ना तो डी वाई बटे डी एक्स मिलेगा बराबर, ये दोनों के बटे की बात कट जाएगी एक जैसी है, क्या आएगा कास स्क्वायर टी बटे जे वाली बात पूरी है ना, तो क्या लिखा हमने कास स्क्वायर टी -3 कास 2t साइन टी प्लस कॉस टी, और ये क्या था साइन 2t पूरे के बटे ये था साइन स्क्वायर टी और 3 कास 2t कास टी धन साइन टी साइन 2t। इसको और त्रिकोणमितीय सूत्रों का यूज करेंगे हम कास 2t और साइन 2t का, तो और सरल हो जाएगा ये, ठीक है। इतना आंसर भी चाहिए और आगे भी हम सरल इसको कर सकते हैं। का साइन 2t का 2 साइन टी कास टी लगाते और कास स्क्वायर कास 2t का भी हम सूत्र लगाते तो और भी सरल होते दिख रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 8,
ये टी में दे रखा था, ये भी टी में दे रखा था, दोनों पक्षों का टी के हिसाब से अवकलन करेंगे हम। डी एक्स बटे डी टी बराबर ए डी बटे डी टी कास टी प्लस लॉग टेन टी बटे 2। इधर पर भी डी वाई बटे डी टी बराबर ए डी बटे डी टी साइन टी। अगले पद में डी एक्स बटे डी टी बराबर ए, हम जानते हैं कॉस टी का माइनस साइन टी। इसके बाद लॉग का करेंगे हम, तो 1 बटे 10 टी बटे 2, इस लॉग का किया। 10 का करेंगे हम तो क्या बनेगा जी, सेक स्क्वायर टी बटे 2। 10 का होता है अवकलन सेक स्क्वायर टी बटे 2, और टी बटे 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 बटे 2। ठीक है, डी एक्स बटे डी टी बराबर ए, इसके बाद लिखेंगे माइनस साइन टी प्लस, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। ये हमारे पास है सेक स्क्वायर टी बटे 2 और 2 टी बटे 2। ठीक है, और भी इसको हम रीसेट कर सकते हैं। सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे कास स्क्वायर टी बटे 2। 10 को ले सकते हैं साइन बटे कास लिख सकते हैं हम। ऐसा और करके और सरल करने जा रहे हैं। तो देखिए डी एक्स बटे डी टी बराबर ए माइनस साइन टी धन, देखिए इसको कर रहे हैं हम तो क्या होगा जी, 2 तो था ही हमारे पास, सेक नीचे जाएगा तो बन जाएगा क्या हमारा कास स्क्वायर टी बटे 2 बन जाएगा, और 10 को लिख पाएंगे हम साइन टी बटे 2 और कास टी बटे 2। वर्ग से जे कट जाएगा। क्लियर। अगले पद में डी एक्स बटे डी टी बराबर ए माइनस साइन टी प्लस, देखिए ये बन गया, किसका सूत्र बन गया ध्यान करो, 2, ये बन गया साइन टी का। 2 नहीं, हम क्या कहेंगे 2, ये कैसा है हमारा 2 साइन टी बटे 2 कास टी बटे 2, इस टाइप से इसका हो जाएगा ये साइन टी का सूत्र। हम जानते थे ना साइन 2t का जो सूत्र होता था 2 साइन टी कास टी होता था, हाफ एंगल में सूत्र है, ये स्टैंडर्ड सूत्र होता था। तो इसको हमने साइन टी लिख दिया, इस वाले को, इस जो बचा उसको साइन टी लिख सकते हैं। इसको और आगे रीसेट कर सकते हैं हम, डी एक्स बटे डी टी बराबर ए माइनस साइन, लघुत्तम लेंगे हम ना, इसका लघुत्तम आया हमारे पास क्या साइन टी, इसका इससे गुणा तो ऋण साइन स्क्वायर टी धन 1 आ जाएगा। और इसका सूत्र जानते थे 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा कास थीटा होता था, उसको लगाएंगे, कास स्क्वायर थीटा होता है उसको लगाएंगे हम। तो देखिएगा डी एक्स बटे डी टी बराबर ए माइनस साइन टी, और नीचे वाला हो जाएगा हमारा, हाँ ऊपर वाला हो जाएगा हमारा, देखिएगा जे कास स्क्वायर टी हो जाएगा, और नीचे था हमारे पास साइन टी। समीकरण नंबर 1 कह दिया। इससे 2 बनाने जा रहे थे, डी वाई बटे डी टी बराबर ए लिखा हमने, और साइन टी का हो जाएगा हमारा कास टी। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, 2 भागित 1 करेंगे, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए कास टी भागित ए कास स्क्वायर टी बटे साइन टी, यही आया हमारे पास, ये था डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए कास टी, भाग का गुणा करेंगे
तो साइन टी बटे ए कास स्क्वायर टी, ए से ए कट गया, कॉस टी से स्क्वायर कट गया, तो जे आया हमारे पास साइन बटे कास, तो टेन टी। ये हमारा आंसर होगा। कक्षा 11वीं की बहुत सारी बातें यहाँ लग गई, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया है, बाकी है इजी वो। क्वेश्चन नंबर 10, x बराबर समथिंग और y बराबर समथिंग, हम देख रहे हैं थीटा में फंक्शन दिया है, तो हम क्या करेंगे, थीटा के हिसाब से अवकलित करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे dx बटे डी थीटा बराबर a d बटे डी थीटा cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे हम, dy बटे डी थीटा बराबर a d बटे डी थीटा साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। अगले पद में dx बटे डी थीटा बराबर a, हम जानते हैं cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता अवकलन, वो लिख देंगे, प्लस यहाँ पर दो फलनों के गुणा का सूत्र लगाएंगे हम, पहला फलन ये दूसरा फलन दिया था, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, dx बटे डी थीटा बराबर a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा का हो जाता है cos थीटा, और प्लस ये साइन थीटा और डी थीटा और डी थीटा का 1 हो जाता है। dx बटे डी थीटा बराबर ये वाला साइन थीटा ऋण का था और ये धन का था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा हमारे पास ये थीटा cos थीटा, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, इसी टाइप से दूसरा करेंगे हम, dy बटे डी थीटा बराबर a, साइन का होता है cos थीटा, साइन को cos थीटा, यहाँ दो फलनों गुणांक सूत्र लगा रहे हैं हम, पहला फलन दूसरे का अवकलन, धन लगाते लेकिन ऋण के कारण वो ऋण बन जाएगा, धन लगता है ऋण के कारण ऋण बन जाएगा, ऋण दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो dy बटे डी थीटा बराबर a cos थीटा माइनस थीटा, और cos थीटा का हो जाता माइनस साइन थीटा, प्लस लगा दूं मैं यहाँ पर, क्यों लगा प्लस, समझ गए ना, वो माइनस आता, और ये माइनस cos थीटा, क्यों, डी थीटा बटे डी थीटा 1 हो जाता, इस वाली बात से ये वाली बात कट गई हमारी। dy बटे डी थीटा बराबर a थीटा साइन थीटा, समीकरण नंबर हमारा दूसरा बन गया। हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में पहले का भाग देते थे, तो dy बटे dx मिलेगा, और ये था a थीटा साइन थीटा बटे a थीटा cos थीटा, a से a और थीटा थीटा कट जाएंगे, साइन बटे cos हम जानते हैं tan होता है, इस प्रकार से इसका आंसर tan थीटा हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हमें x और y के मान दे रखे थे, डी बटे डी एक्स बराबर ऋण y बटे एक्स दर्शाना है, तो हल लिखा हमने, हमें दिया था x बराबर अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t, और समीकरण 1 कह दिया हमने, और y बराबर अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t, इसको दूसरा कह दिया। 2-3 विधियों से होता है ऐसा सवाल। हम क्या कर रहे हैं, पहले समीकरण में दूसरे समीकरण गुणा कर रहे हैं, पहले समीकरण में दूसरे गुणा कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड का गुणा होगा और राइट हैंड में राइट हैंड गुणा होगा, तो हम लिखेंगे क्या इसको, x इंटू वाई, दोनों के लेफ्ट हैंड का गुणा करके लिख दिया, राइट का करेंगे हम अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t इंटू अंडर रूट a की पावर cos इनवर्स t। ठीक है ना, गुणा करने पर यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 गुणित समीकरण 2 से, अगले पद में
एक्स इंटू वाई बराबर आधार समान है, गुणा की क्रिया हो रही है तो आधार को एक बार लिख देंगे और घातों को जोड़ देंगे। साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, अंडर रूट तो हमारा एक लग जाएगा एक बार। हम जानते थे ना एक ही घात एम गुणित एक ही घात एन बराबर एक ही घात एम धन एन होता है। बे संख्याएं जिनके आधार समान हो, गुणा की क्रिया हो रही होती है तो आधार एक बार लिखते हैं और घातों को जोड़ देते हैं। उस नियम का हमने यूज किया है, छोटी संख्याओं को नियम था। अब हम जानते हैं 11वीं में पढ़ रखा हमने साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी बराबर पाई/2 होता है। सूत्र होता 11वीं में यूज किया है हमने इसको। यहाँ लिखेंगे एक्स इंटू वाई बराबर अंडर रूट ए की पावर पाई/2, इसको लिख देंगे पाई/2 के बराबर। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम इसके हिसाब से, जब कलित करेंगे तो देखिएगा d/dx एक्स इंटू वाई बराबर d/dx अंडर रूट ए की पावर पाई/2। ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ गुणा वाला सूत्र लग जाएगा। गुणा वाला सूत्र है ना, पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो यहाँ पर लिख रहा है पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। ये 0 कांस्टेंट का तो 0 होता था। इसको अपन आगे करेंगे तो x dy/dx धन y इंटू 1, dx/dx का 1 हो जाता। अगले पद में x dy/dx बराबर ऋण y, पक्षांतर किया तो ऋण y हो गया। अगले पद में dy/dx बराबर ऋण y/x। यही हमें सिद्ध करना था, मैंने हेंस प्रूफ लिख दिया। यही हमें सिद्ध करना था। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो जाती है।